शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम लेकर आते हैं। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं विश्व मलेरिया दिवस की, जो कि हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, क्या इतिहास है, और ख़ास तौर पर बात ये कि मलेरिया क्या है और इससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं चंदन हॉस्पिटल हल्द्वानी में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिशियन डॉक्टर स्वाति चमोली से। तो सबसे पहले डॉक्टर स्वाति चमोली, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसे हम जानते हैं कि 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और क्या इतिहास इसका रहा है, इस बारे में हम बात करें। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चीज़ के लिए आमंत्रित किया। मलेरिया जो दिवस है वो उसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, WHO ने करी थी। और पहले से अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में हमने इसको वर्ल्ड मलेरिया दिवस की तरह मनाया जाता है और इसे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे आपने बताया। लेकिन इसका उद्देश्य मेन यही था कि हमें पूरे विश्व को जागरूक करना था कि इससे कैसे बचा जाए, मलेरिया मुक्त दिशा में कैसे जाया जाए। तो इसलिए हमने इसको एक दिन दे दिया ताकि हम उस दिन उसके बारे में चर्चा कर सके, ताकि लोगों को जागरूक हो इस बारे में कि ये ऐसा भी कोई दिवस होता है। जैसे आपने बात की कि मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो इसलिए कि लोगों के बीच में एक जागरूकता रहे कि किस तरीके से हम मलेरिया से अपना बचाव कर सकें। तो सबसे पहली बात, ये जो मलेरिया है ये क्या है और ये क्यों और कैसे इतना भयावह हो जाता है कि इससे संबंधित जागरूकता के लिए एक दिन घोषित या फिर निश्चित किया गया। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। अगर सही टाइम पे इसकी जांच नहीं हुई और सही टाइम में हमने इसे पकड़ा नहीं, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है, पेशेंट क्योर भी हो जाते हैं। बट हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ता है कि ये हमें जब फीवर आ रहा है या जब ये कोई दिक्कत आ रही है तो उसे हम सही टाइम पे दिखाएं। ये क्या होता है, एक फीमेल एनोफिलीज नाम की एक मॉस्किटो होती है, उसके काटने से फैलता है। यह जो मच्छर होता है ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से संक्रमित होता है, तो जब वो किसी को काटता है तो उसकी वजह से मलेरिया होता है। आपने पूछा कि ये भयावह बीमारी क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत तेजी से फैलता है। खासकर जो गंदी जगह हो, जैसे ग्रामीण एरियाज हो गए आपके, जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पे ज़्यादा तेजी से फैलता है। और जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें भी इसके मृत्यु का दर जो है वो अधिक देखा गया है, और समय पे इलाज ना मिलने से ये जानलेवा साबित हो जाता है। जैसे आपने बात की कि अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये जानलेवा साबित हो जाता है, तो लगभग हर साल कई सारे केसेस हमें मलेरिया के देखने को मिलते हैं। तो ये केसेस कैसे और कितने हमें देखने को मिलते हैं वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। वैश्विक स्तर पर तो WHO जो 2023 में रिपोर्ट किए गए अनुसार लगभग 24 करोड़ लोग हर साल मलेरिया से प्रभावित होते हैं। इसमें से लगभग जो 6 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से अधिकतर अफ्रीका क्षेत्र में होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको वर्ल्ड स्तर का बता दिया। भारत की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसमें देखा गया कि लगभग 1.5 लाख केस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भारत में पिछले कुछ टाइम से मलेरिया का नियंत्रण काफ़ी प्रगति की ओर है। जैसे हमने बात की कि आपने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि मलेरिया से बचाव किया जा सकता है, तो अगर बात की जाए बचाव की, तो बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम मलेरिया से अपना बचाव कर सकें। तो मलेरिया के बचाव के लिए सबसे पहले तो यही है कि हमारे मतलब जो आसपास है वहाँ पे हमें सबसे पहले गंदा पानी जो है जैसे उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, विशेषतर रात में सोते समय। ठीक है, और जैसे अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फुल आस्तीन के कपड़े पहन सकते हैं। मच्छर भगाने के लिए आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे आ रहे हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी मतलब खिड़की और दरवाजे हैं उसमें मॉस्किटो स्क्रीन लगा सकते हैं या कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो बात थी कि अगर हम मलेरिया से अपना बचाव करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर बाय द वे माना जाए कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद या फिर सावधानियों में किसी चूक के चलते किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए, तो इसके जो लक्षण हैं वो क्या देखने को मिलेंगे, कैसे किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि उसे मलेरिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम मलेरिया के लक्षण की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो बहुत तेज बुखार आना होता है। बुखार कैसा आता है, बहुत कपकपी के साथ आता है, जाड़ा लगने के साथ आता है।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो इसका बुखार होता है, जैसे अगर आप इसका बुखार एक साइकिल के साथ आता है, मतलब जैसे अगर 48 आवर के बाद ही आएगा, मतलब ठीक है, या 72 आवर, मतलब एक पीरियड के बाद ही रिपीट होता है। जैसे अगर हम टाइफाइड के बुखार की बात करें तो वो कंटिन्यूअस फीवर रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये वाला बुखार थोड़ा सा हटके होता है, इस पर साइकिल्स में आता है, पीरियड में आता है, ठीक है। दूसरा वही ठंड लगना, कंपकपी होना, सिर दर्द होना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी, उल्टी या जी का मचलना और पसीना आना, ये तो हो गए लक्षण। फिर हम इसकी पुष्टि कैसे करते हैं, हम लैब में इसके टेस्ट करते हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो ये तो हम एक स्लाइड बनाते हैं, उसमें देख सकते हैं, और एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की कार्ड टेस्ट होता है, जिसकी किट आती है, उससे हम पता कर सकते हैं। बात हमने की अभी लक्षणों की। अगर ये लक्षण हमें किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं या फिर अगर पता चलता है कि वो मलेरिया से ग्रसित है, तो क्या इसका इलाज संभव है, और अगर इलाज संभव है तो वो क्या है? हाँ, मलेरिया का इलाज संभव है। इसमें हम मेनली, इसमें क्या होता है कि दवाइयाँ होती हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे इसमें क्लोरोक्वीन नाम की होती है, या आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, प्राइमाक्वीन होती है। लेकिन ये हमें डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करनी चाहिए। तो आपने जैसे हमारे लिसनर्स को बताया कि इसका इलाज क्या हो सकता है, और जब हमें लगे कि हमारे आसपास मच्छर ज़्यादा हैं जिनके चलते हमें मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं? अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो डॉक्टर चमोली, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तिगत स्तर पर वही है कि हमारे घर के आसपास जो पानी है उसे हमें सफाई रखनी चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए। जैसे कूलर हो गए, गमले हो गए, टायर हो गए, उस पर जो पानी जमा होता है उसे हमें देखना है कि उसे हमें रेगुलरली साफ करना है, ठीक है। शाम को हमें हमारे जो दरवाजे हैं उस पर जो मॉस्किटो स्क्रीन होती हैं वो लगानी है, डोर्स और विंडोज़ में। और इसमें हम मॉस्किटो जो रेपेलेंट्स होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे हम स्प्रे आते हैं और क्रीम्स आती हैं, और बैटरी के आजकल आते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या नीम के पत्ते जलाकर धुआं करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि अगर व्यक्तिगत स्तर पर वो अपना बचाव करना चाहें मलेरिया से और मच्छरों से खास तौर पर, तो वो किस तरीके से कर सकें। एक चिकित्सक होने के नाते या फिर एक चिकित्सा संस्थान होने के चलते आपकी क्या तैयारी हो सकती है मलेरिया से बचाव के लिए? इसमें हम स्वास्थ्य शिविर का कैंप लगा सकते हैं। अगर हमें पता चल रहा है कि इनको फीवर है या हमें लगता है कि ये मलेरिया, तो हमें उसके सही टाइम पे उसकी जांच और उसका इलाज करना चाहिए। हमारे इंश्योर करना चाहिए हमें कि हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं, वो जो किट्स होते हैं जो उसके टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं वो सब हमारे पास मजबूत हैं कि नहीं है। बाकी इसका एक सर्विलेंस और रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है, वो भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग रेगुलरली करके। तो डॉक्टर चमोली, आपने काफ़ी सारी बातें हमारे सामने और हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि किस तरीके से मलेरिया से अपना बचाव किया जा सकता है। तो इस बातचीत के अलावा अगर आपको कोई और ख़ास संदेश जो हमारे लिसनर्स को देना हो, जो इस बातचीत में नहीं आ पाया हो, तो उसके लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। मलेरिया के बारे में ये बोलना चाहूँगी, हम मलेरिया को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। दोनों, प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी है, क्योरेबल डिजीज़ भी है। तो हमें इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। प्रिवेंशन जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या हम उसके प्रिवेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार हो जाए तो उसके लिए क्या क्या क्योर होता है वो सब भी है कि मतलब कि हमें तुरंत अर्ली उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि किसी की भी मृत्यु ना हो उससे, मलेरिया से। तो यही हमारा वो है कि हमें, और दूसरा मेन बात ये है कि हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है इसमें। और जो अगर मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिए हमें जो ये बताए गए हैं कि मतलब कि कैसे हम सफाई के साथ और मच्छरों के बचाव का उपयोग करें, इस लड़ाई से जीतने के लिए बड़ा योगदान देते हैं। दोस्तों, ये थी डॉक्टर स्वाति चमोली, जिन्होंने हमसे और आपसे मलेरिया से कैसे अपना बचाव किया जाए इस विषय में चर्चा की, और ख़ासतौर पर आज के दिन विश्व मलेरिया दिवस के विषय पे हमसे चर्चा की, और क्यों मलेरिया इतना भयानक है इस बारे में हमसे बातचीत की, और मलेरिया से हम कैसे अपना बचाव कर सकें, कई सारी सावधानियां हमारे सामने रखी। तो डॉक्टर स्वाति चमोली, आपका हमारी तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो दोस्तों, आप भी मलेरिया के खिलाफ इस लड़ाई में खुद को तैयार रखें, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, क्योंकि मलेरिया का मच्छर गंदे रुके हुए पानी में पनपता और विकसित होता है। तो अपने आसपास पुराने डब्बे, टायर्स, कूलर, कनस्टर, नालियों या फिर जहां कहीं भी पानी रुकने की संभावना हो, वहां पानी जमा ना होने दें। अपने आसपास झाड़ियों और नालियों की समय समय पर साफ सफाई करते रहें। पूरी बाह के कपड़े पहनें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, घरों में मच्छरों को प्रवेश ना करने दें। इन सभी सावधानियों को ध्यान रखते हुए इनका पालन करें, और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ हेल्दी हल्द्वानी का आज का यह एपिसोड खत्म हुआ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मुस्कुराते रहें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त।
फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।